अरे बाबर और रिजवान भाई, तुम लोगों को जीत की बहुत मुबारकबाद। अरे तुम लोगों ने भैया इनको बहुत बुरी तरीके से हराया, हांगकांग वालों को। और हराया क्या भाई, तुम लोगों ने इनको पीटा है। और बाबर भाई देखो, तुम्हारी जीत की इतनी खुशी तुमको नहीं होगी जितनी मुझे है, क्योंकि अब 4 तारीख को हमसे खेलने का तुम्हें मौका भी तो मिलेगा। और भैया हम तुमको फिर से हराएंगे और फिर से हमारा बल्ला अब के चलेगा। और भैया अब की बार हम किसी बॉलर को नहीं बकसने वाले। अब की बार तुम्हारे नसीम शाह, शाहनवाज दानी सबकी कुटाई बराबर से होगी। और भैया मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जीत की बहुत खुशी हो रही है। अगर भाई तुम हार जाते और टीम बाहर हो जाती तुम्हारी, तो एशिया कप में हमें भी मज़ा नहीं आता। अरे पांड्या देखो, तुमसे तो हम उसी दिन बात करेंगे जिस दिन मैच होगा, 4 तारीख को। अरे हमें अपनी जीत का आनंद लेने दो अभी। अरे हांगकांग वालों को सुना, हमने 38 रन पे ऑल आउट कर दिया। 38, सिर्फ 38। ये सब कमाल हमारे गेंदबाजों का है। अरे इतने कम रन पर सारे ऑल आउट कैसे हो गए? अरे इनके सामने हमने इतना तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, फिर भी ये 38 पे ऑल आउट हो गए। अरे निजाकत खान, तुम पे लालत है, तुम्हारी टीम पे लालत है। अरे इतनी बुरी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? इंडिया से जब तुम्हारा मैच हुआ तो जब तो तुम 150 के आर पार चले गए थे, और यहाँ पर 38 पे ही ऑल आउट हो गए। इतनी बुरी हालत हो गई। अरे बाबर भाईजान, हम तो जानबूझकर तुमसे हारे हैं, क्योंकि बाबर भाईजान तुमको पता नहीं है, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। मैं पाकिस्तान का ही रहने वाला था, लेकिन अब मैं यहाँ बस गया हूँ हांगकांग में आके। तो इस वजह से मुझे तुम्हारी दया आ गई। सोचा चलो इन बड़े भाइयों को ही फाइनल में पहुँचा देते हैं। हम तो जब भी नहीं पहुँच रहे और आगे जाके हम हार ही जाते, इसलिए हमने सोचा चलो तुमको ही जीत जाने देते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो हांगकांग टीम के कप्तान निजाकत खान? अरे तुमसे खेला तो जा नहीं रहा था भाई, तुमसे 10 रन नहीं बने पूरी टीम में से किसी एक खिलाड़ी के, और तुम बातें यहाँ कर रहे हो लंबी लंबी कि हम तो खुद से हार गए। अरे भाई तुम ये कहो कि हम डर गए तुम्हारे गेंदबाजों से, क्योंकि हमारे नसीम शाह ने ही तुमको ऐसे झटके दिए शुरू में, और तुम अंत तक उभर ही नहीं पाए। और फिर लास्ट में हमारे उसी गेंदबाज ने, दूसरे गेंदबाज ने 4 विकेट चटका दिए। और भैया तुमसे ना खेला गया, तुम्हारा एक खिलाड़ी 2.5 के अंक में नहीं पहुंच पाया। 36 रन पर ऑल आउट हो गए, तुम अपने घर जाओ। बस तुमने करी लंबी लंबी बातें, अब हम खुद देख लेंगे, एशिया कप हम ही जीतेंगे। अब 4 तारीख को इंडिया वालों को और हरा देते हैं, फिर देखो हमारे नाम ही होगा इस बार का एशिया कप। अरे रिजवान भाई, वो सब बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, पर हमें तुम्हारी बल्लेबाजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। पता नहीं तुम कैसे खेल रहे हो, बिल्कुल ही स्लो खेल रहे हो यार। कोई कसम बसम खा के आते हो क्या? बिल्कुल ही स्लो खेल रहे हो। अरे इंडिया के साथ भी तुम बिल्कुल ही स्लो खेल रहे थे। चलो माना तुमने हांगकांग के खिलाफ 78 रन बनाए, पर वो भी सही नहीं थे। अरे दुगना स्ट्राइक रेट करो यार, बॉल पता नहीं तुम पीते हो खाते हो। अरे बाबर भाई, हम बना तो रहे हैं रन, जैसे भी बना रहे हैं, लेकिन भैया हमारी छोड़ो, तुम अपनी बल्लेबाजी की सोचो। तुम्हारी बल्लेबाजी किसी के समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम दोनों मैचों में फ्लॉप गए हो। सब लोग कह रहे हैं कि भैया बाबर भाई तो कमजोर टीमों के खिलाफ चलते हैं।